नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता ही है। जो लोग आज पहली बार देखने आए हैं उनको बता दूं कि मुझे सिर्फ सुनने मात्र से, आप सिर्फ मुझे सुन लो ध्यान से, पक्का वजन कम होगा। गारंटी है मेरी, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई जिम की मेंबरशिप लिए, बिना कोई प्रोटीन पाउडर खाए, बिना कोई सप्लीमेंट खरीदे, 1 रुपया भी नहीं लगाना। घर बैठ के जो कुछ बनेगा बस वही खाना है और वजन पक्का कम होगा। इसी वीडियो में बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। कोई सामान बेचने के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि ये खरीदोगे तो ही वजन कम होगा। कुछ मत खरीदना, वजन कम होगा। कोई पैसा मत लगाना। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, ईमानदारी से बताना, क्या आज मैं पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जवान लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही? क्यों कर रही है? क्यों मैं जवान दिख रहा हूं? मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस समय हमारा एक चैलेंज चल रहा है, जून महीने का चैलेंज, 32 बार वाला चैलेंज। मैं क्या सिखाता हूं? 32 बार का फॉर्मूला सिखाता हूं। धीरे चबा के खाना। मैं बोलता हूं जो कुछ खाओ छोटे टुकड़े लो, उसे धीरे चबा के खाओ। उसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं, इसी वीडियो में आगे बताएंगे क्या हैं वो स्टेप्स। वो स्टेप्स मेरे पता चल गए शारदा जी को। शारदा जी की कहानी सुन लो। आज इसी वीडियो में शारदा जी को लेकर आया हूं, आप सुनोगे उनके मुंह से भी। शारदा जी कहती हैं कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं देखने में बहुत मोटी लगती थी। वजन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 11-12 किलो वजन बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं देखने में मोटी लगती थी। और मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनने का बड़ा शौक था, तो मैं कभी नहीं पहन पाती थी। घर वाले बोलते थे कि तू अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं नहीं पहन पाती थी। तो वो कहती हैं कि मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। वो कहती हैं कि मैंने खूब एक्सरसाइज की, दबा के, जिस तरीके की भी एक्सरसाइज होती है हर तरीके की एक्सरसाइज की, योगा किया, जुम्बा किया, सब कुछ किया, वजन कम नहीं हुआ। वो कहती है मैंने हर तरीके की डाइटिंग की, इंटरनेट से देख के, लोगों से पूछ पूछ के हर तरीके की डाइटिंग की, लेकिन डाइटिंग करने से भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। वो कह रही मीठा भी छोड़ के देखा, वजन कम नहीं हुआ। लेकिन वो कहती है कि जब मैं ये सब चीज़ों से परेशान हो गई तो मैंने अपने स्कूल में जाके, अपने, उनके शायद प्रिंसिपल सर हैं या जो भी हैं, वो एक स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाती हैं, तो उन्होंने अपने सीनियर से बात की और उन्होंने कहा कि सर, मैं एक बात मानती हूँ कि कुछ भी कर लो, वज़न कम होने वाली चीज़ नहीं है। वज़न एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, ये कम हो ही नहीं सकता। उनके सर बोले कि नहीं पागल हो, ऐसे थोड़ी होता है वज़न। मैं कह रहा हूँ कि कम होता है और होगा, पक्का होगा। कह रही है कैसे होगा? कह रहे एक काम कर, तो उन्होंने एक पर्ची के ऊपर उनको लिख के दिया, स्वीकार भारद्वाज, मेरा नाम लिख दिया, यूट्यूब चैनल और 32 बार, ये सब चीज़ें उन्होंने पर्ची पे लिख के दे दी। और उन्होंने कहा कि घर पे जाके ये चैनल लगाना और ये वीडियो देखना। उन्होंने बस मेरी वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद उनका चमत्कार क्या हुआ, उनका 11 किलो वजन कम हो गया। जो जीन्स टी शर्ट का कभी वो सपना देखती थी, आज बड़ी खुशी से पहन पाती हैं, अपनी पसंद का हर कपड़ा पहनती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई, एकदम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे क्या हुआ, पहले हम शारदा जी को सुन लेते हैं। शारदा जी अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, पहले सुनिए उनको। तो शारदा जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे मैडम आप? बहुत अच्छी हूँ सर और बहुत खुश हूँ। हाँ, लग रहा मैडम देख के आपको। कहाँ से आप, कौन से शहर से हैं आप? असल में अजमेर से हूँ। अजमेर में पिस्तागन कस्बा है, हाँ हाँ। ओके। वहां से हूँ। और क्या करते हैं जी आप? सर मैं टीचिंग करती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ। ओके। तो मैडम, ये जो मैं देख रहा हूँ आपकी तस्वीरें, हम्म। आप देखने से मैडम एकदम कॉलेज गोइंग लड़कियों की तरह हो गए हैं। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मैं पढ़ाती हूँ। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं? स्कूल में सर, स्कूल में। अच्छा। तो ये आपकी पहले की एक तस्वीर दिखा देते हैं हम स्क्रीन हाँ पे। हाँ। ये आपकी हाँ, सब बच्चे में ऐसी थी। तस्वीर, और अभी की तस्वीर भी आपकी दिखा देते हैं। ये आपकी अभी की तस्वीर है। हाँ। तो ये तो बहुत परिवर्तन आ गया मैडम, कैसे क्या किया तो आप? बहुत बहुत। तो शारदा जी, आपका टोटल कितना वजन गया है? सर मेरा 11 kg गया है। 11 kg। ये भी तस्वीरें अब आपकी देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल फिट हो गए हो। बिल्कुल फिट हो गए सर। पहले आंटी लग रही थी, अब देखो एकदम लड़की लग रही हूँ। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। तो
बहुत अच्छे लग रहे हैं मैडम आप पहले के मुकाबले। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा जरूर। बहुत सर, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई पहले से। हाँ, ये सब। वेरी नाइस। तो कितना किलो वजन गया आपका टोटल? सर 11 kg। ओके, और कितने दिनों में? सर वैसे तो 2 महीनों में मेरा वैसे टारगेट था, मेरे को 8 किलो कम करना है, तो 8 किलो तो मेरा 2 महीने में कम हो गया था। उसके हम्म। बाद मैंने ना करना छोड़ दिया। 15-20 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे लगा कि मेरे को कुछ और कम करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 15 दिन तक और इसको फॉलो किया, तो फिर मेरा 3 किलो और कम हो गया। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने टोटल करके मतलब 2.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा लगाए, 3 महीने पूरे नहीं लगे मेरे को, 2.5 महीने के आसपास लगा होगा। और मेरा पूरा 11 kg कम हो गया। वाह वाह वाह। तो अभी आपका कितना वजन है? अभी मेरा 50 किलो है। और पहले कितना था? पहले 61 था सर, 61। और हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट। 5 फीट। तो हाँ। अभी आप सेटिस्फाइड हैं अपने वेट से या अभी और भी कम कर रहे हो? नहीं सर, मैं करना तो चाह रही थी, मैं 48 करना चाह रही थी, लेकिन घर वालों ने सबने मना कर दिया, नहीं नहीं इससे कम मत कर, बेकार लगेगी, ज्यादा पतली नहीं होना है, इतना ठीक है, अब रहने दे। तो सबने मना कर करके मेरे को, फिर मैंने यही छोड़ दिया, उसके बाद से वही हूँ। वापस बढ़ा नहीं मेरा, और जहाँ है वही रुक गया। ठीक है। अभी ये रुक तो गया है मैडम, लेकिन मेरा एक सुझाव है आपको कि हाँ। इसे जब आपने छोड़ दिया ना तो दोबारा पकड़ना हाँ। बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा बच्चे की जी। बार करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है नहीं आपको। लगते पर बहुत कुछ कोशिश की मैंने वेट लूज करने के लिए, मैंने दौड़ लगाई, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने डाइटिंग भी की, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी कोशिशें की, और इसके अलावा मैंने जिम की मतलब बहुत जिद की थी घर पे भैया के पास, मैं जिम जाना, मेरे को पतली होना है। मतलब जुनून हो गया था अंदर, मेरे को पतली होना है, मैं मोटी बेकार लग रही हूँ, एक तो हाइट कम है, मोटी में हाइट और कम लगती है। तो हम्म ऐसे अजीब से गुब्बारे टाइप में लगने लग गई थी। हम्म। लेकिन भैया ने जिम मेरे को ज्वाइन करवाया नहीं, मना कर दिया, नहीं जिम तो ज्वाइन करना ही नहीं, तू घर पे एक्सरसाइज कर ले, दौड़ लगा ले, और फ्रूट वगैरह खा के कैसे भी करके ऐसे कर ले, लेकिन जिम नहीं जाना, क्योंकि जिम जाने के बाद वापस डबल हो जाता है वेट हम्म छोड़ते ही। तो हम्म उससे कोई फायदा तेरे को मिलने वाला है नहीं, ऊपर से अपने कस्बे के अंदर जिम है नहीं, तेरे को 45 किलोमीटर दूर और जाना पड़ेगा। तो हम्म इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी तेरे सामने, और होगा उससे कुछ नहीं। तो हम्म जिद करने के बाद भी इन्होंने नहीं करवाई, और फिर मैं कोशिश फिर भी करती रही, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। तो एक दिन मैं स्कूल में ऐसे चर्चा कर रही थी वही कि है ना, कुछ भी कर लो, वजन कम नहीं किया जा सकता, ये चीज असंभव है, हम्म इससे कुछ नहीं होता है। तो हम्म ये बात है ना, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनका नाम मुकेश कुमार शर्मा जी है, हम्म उन्होंने सुन ली ये बात। तो हम्म वो बोल रहे कि कैसे नहीं होता, वेट लॉस तो होता है, हो हम्म सकता है। मैंने कहा सर, मैंने सारी कोशिशें की है, और जितनी हो सकती है शिद्दत से की है, ऐसे नहीं मैंने फॉर्मेलिटी करी है मैंने, क्योंकि हम्म मेरे को वेट लॉस तो करना था। हम्म उसने बताया कि मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आप उससे उसको फॉलो करोगे तो हम्म जरूर आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वो करना पड़ेगा। बस बाकी जने क्या करते हैं, 2 दिन करके छोड़ देते हैं, उसको हम्म कर नहीं पाते, फॉलो नहीं कर पाते पूरा, इसीलिए वो हो नहीं पाता है। मैं बताऊं लेकिन करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने पूरा बताया मेरे को, और आपका नाम लिख के दिया, क्योंकि इनका वीडियो देखना है, रोज देखना है। अच्छा। और ये करके देखना, पूरा लिखा उन्होंने, आपका नाम लिखा, आपका 32बार.com लिखा, यूट्यूब चैनल बताया मेरे को, हम्म और कहा ये फॉलो करो आप, आपका वेट लूज अवश्य होगा, और जरूर होगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये है कि आप छोड़ दो 2 दिन करके तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने हम्म कहा नहीं नहीं सर, आप बता रहे हो, मैं तो क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, तो हम्म मैं ये भी करूँ। हम्म तो फिर उन्होंने पूरा मेरे को बताया और लिख के दिया, फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। हम्म और रोज स्कूल में हमारे वहाँ वेट मशीन है, तो हम्म वो रोज करके वहाँ वेट में ना अपना करती थी, मतलब हर 2 दिन में, हर 3 दिन में। और जब भी करती मेरा कम ही आता था पहले से, तो हम्म मुझे और भी ऐसे उत्साह होता कि वाह कम हो रहा है, कम हो रहा है, मुझे और करना है, मुझे और करना है, फिर मैं और शिद्दत से करती उस चीज को। और स्टाफ में सबको बताती मेरे देखो इतना कम हो गया यार, वो सब भी मेरे को अप्रिशिएट करते कि हम्म अच्छी बात है मैम, आपका इतना ना वजन कम हो रहा है, और इस फॉर्मूले से जिसमें कुछ नहीं लग रहा, कुछ हम्म भी तो नहीं लग रहा है, केवल चबा चबा के खाना है बस, और कुछ नहीं करना, जी। थोड़ा समय देना अपने उस खाने को। तो हम्म उससे कम हो रहा था, इससे बहुत खुशी खुशी में करती गई, और मेरा ये वजन कम होते ही इतनी मतलब खुश हो गई मैं कि मैं क्या बताऊं। मैं उसके बाद से मेरे ना ये है कि मेरे सामने कोई भी ऐसी दिक्कत आती है ना, जैसे मैं स्ट्रेस में हूँ, कोई मैं परेशान सी हो जाती हूँ, और हम्म उस समय अगर मेरे को ये बात याद आ जाए उस समय कि मैं पतली हो गई हूँ पहले से, तो मैं सारी परेशानियां भूल जाती हूँ, सारी निराशाएं भूल जाती हूँ, सारा स्ट्रेस मेरा दूर हो जाता है, मैं पतली हो गई, वाह। और मैं मन चाहे कपड़े पहन सकती हूँ, जो मुझे पहनना है वो पहन सकती हूँ। मेरे को जीन्स और शर्ट पहनने का बहुत बहुत शौक था, हम्म और एक फ्रॉक टाइप में सूट आते हैं वो पहनने का शौक था, हम्म लेकिन मैं मोटापे की वजह से वो पहन नहीं पा रही थी। हम्म तो
मतलब भैया लेके भी आए मेरे लिए कि तेरे को इतना शौक है तो मोटी है तो है, पहन ले, अच्छी लगती है, मोटी लड़कियां भी अच्छी लगती है। मैंने कहा नहीं, मैं मोटापे के साथ तो मैं ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। पतली हो वो लड़की, वो ये कपड़े पहने तो अच्छी लगती है। तो जी। जैसे ही पतली हुई, उस अगले दिन ही अजमेर जाके खूब सारे जीन्स और शर्ट और टी शर्ट सब लेके आ गई, सारे जो मेरे को पसंद है वैसे वैसे सारे कपड़े लेके आई, और अब वो सब कपड़े पहनती हूँ मैं। वाह। इतना पहनने का मजा आता है ना, अब ऐसा लगता है मेरी तो लाइफ ही अलग हो गई, लाइफ चेंज हो गई, नया जन्म हो गया, नई लाइफ बन गई। बहुत ऐसे अच्छा शादी, फील होता है। आपकी तो मेरे को शादी, देख के मेरे भैया ने भी महसूस किया। शादी हो गई या अभी नहीं हुई है? नहीं नहीं सर, अभी मैं अनमेरिड हूँ। ओके, तो अभी आपके लिए लड़का ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल फिट लड़का ही मिलेगा। तो पहले अगर ढूंढते तो पहले ढूंढना पड़ता कि कोई हाँ मैचिंग लड़का ढूंढो, है। तो अभी आपको बिल्कुल फिट हाँ मिलेगा। तो ये भी सही। आपको एक अच्छा हो गया कि शादी से पहले लड़कियां बहुत परेशान होती हैं कि शादी के लिए भी उनको वजन कम करना पड़ता है, तो यहाँ ये भी अच्छा हो गया, आपका वजन टाइम से ही कम हो गया। तो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं टाइम से। उनका, जी, प्रिंसिपल साहब हैं उनका बहुत बड़ा रोल है आपको मोटिवेट करने में। बहुत सर, वो हमेशा सबको बताते रहते हैं, हमारे प्रार्थना सभा में भी बताते हैं सबको कि आप ना अपने लाइफ में मतलब व्यक्तित्व निर्माण के लिए सेहत से संबंधित बातें हमेशा बताते रहते हैं। वो इसको फॉलो करना वो करे, नहीं करना वो नहीं करे। तो उन्होंने मुझे ये जो ट्रिक बताई 32 बार वाली, और आपका जो यूट्यूब चैनल बताया, बस उसके बाद से मैं तो शुरू हुई जो रुकी नहीं, फिर वेट लूज करके ही फिर ही मानी मैं तो तो वो उसका मतलब बहुत अब बड़ा फायदा हो गया। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आपने जाके पर्सनली धन्यवाद बोला कि नहीं बोला अभी तक? बोला ना सर, पर्सनली बिल्कुल मैंने उनको धन्यवाद बोला, तो उन्होंने बोला ऐसे मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो सबको बताता रहता हूँ, आपको भी बताया, और आपने मेहनत की। मैंने कहा मेहनत तो मैंने की, लेकिन मैंने इससे पहले कितनी सारी कोशिशें की, वो सारी कोशिशें मेरी नाकामयाब हो गई, कोई भी कोशिश मेरी इसमें फलित नहीं हुई। लेकिन हम्म। आपने जैसे ये चीज बताई, वो मुझे पता नहीं था। मैंने यूट्यूब पे मैं सारा दिन यही वीडियो देखती थी, मैं पतली कैसे हूँ, उसके वीडियो, एक्सरसाइज के पता नहीं क्या क्या देखती थी, पूरा पूरा दिन यूट्यूब पे यही चीज सर्च करती थी मैं। फिर हम्म। भी आपका वीडियो मेरे सामने कभी नहीं आया, कभी नहीं। कभी आ जाता तो शायद मैं फॉलो कर ही लेती, लेकिन आया नहीं। खूब सारे वीडियो एक्सरसाइज के आते थे सारे सारे, और डाइट प्लान के आते थे, ये डाइट फॉलो करो, ये डाइट फॉलो करो, ये खाओ सुबह, ये खाओ दोपहर को, ये खाओ शाम को, सुबह ये पीओ शाम को ये पीओ, ये चीजें आती थी। तो वो भी इतना करते भी थे, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मुझे ये 32 बार वाला फॉर्मूला बताया और आपका ये यूट्यूब चैनल बताया, बस उसके बाद से तो मेरे को एक दिन में फर्क महसूस हो गया। क्योंकि पहले दिन ही जब 32 बार चबा के खाया, तो इससे एकदम हल्का हल्का फील हुआ, बिल्कुल हल्का, पेट एकदम हल्का फील हुआ। हम्म। उसके 1 महीने बाद आपकी ग्रीन टी मंगवाई थी मैंने। उससे पहले ग्रीन टी से पहले वेट लूज हो गया था मेरा, लेकिन फिर उसके बाद में जब आपके, फिर मेरे को वो चाव बटा आपके सारे रोज वीडियो देखना, रोज वीडियो देखना, तो आपके सारे वीडियो देखती रहती थी, पूरा दिन यही काम था फिर तो मेरा। तो फिर वो ग्रीन टी वाला वीडियो, उससे वो एनर्जी ड्रिंक बनाने वाला वीडियो, ये सब चीजें मेरे सामने आने लगी। तो उनको देख के फिर मैंने ग्रीन टी मंगवाना शुरू किया। वो ग्रीन टी तो ऐसे मंगवाना शुरू किया है कि पूछो मत, खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी ऑर्डर कर देते हैं और आ जाती है। वो पहले खत्म नहीं हो, उससे पहले दूसरी और उस अभी तक वक्त, वो ग्रीन टी चालू है, और हमेशा वही पीते हैं। मेरे भैया ने तो चाय तक छोड़ दी, चाय बिल्कुल छोड़ दी, वो चाय पीते ही नहीं है। पहले चाय पीते थे दूध वाली, अब चाय बिल्कुल नहीं पीते। सुबह उठते ग्रीन टी पीते हैं, और शाम को जब घर आते हैं तब भी ग्रीन टी पी लेते हैं, दोपहर में आए अगर घर पे तो ग्रीन टी पी लेते हैं, वरना बाहर है तो कुछ चाय वाय वगैरह कुछ नहीं पीते, बिल्कुल छोड़ दी उन्होंने। और मेरी भी चाय कम हो गई पहले से। पहले मैं 7-8 चाय पी लेती थी, हम्म। अभी और अब मैं बिल्कुल 3 चाय पीती हूँ। 3 चाय सिर्फ? हाँ, अरे वाह। अब वो ऐसी तलब नहीं लगती, पहले तलब होती थी चाय पीनी चाय पीनी, अब वो ऐसी कोई बात नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने भी अपना वजन कम किया या सिर्फ आपका आपका ही करवाया उन्होंने? उन्होंने भी किया, उन्होंने भी 7-8 किलो वजन कम किया है। अच्छा। तो वो कर रहे हैं, वो भी चालू है। अच्छा अच्छा, तो इससे आसान भी आपको लगता है कि दुनिया में कोई तरीका होगा? नहीं नहीं सर, इससे आसान तो कोई तरीका नहीं, कोई भी तरीका नहीं इससे आसान, और बिल्कुल बिना पैसों वाला, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं हो, आपका कुछ भी खर्चा नहीं हो, हम्म। फ्री में घर में जो अवेलेबल है वो खाओ, वजन कम करो। तो आपने सब कुछ खाया या कोई चीजें आपने छोड़ी भी थी? मैंने तो सर कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खाया मैंने, मीठा भी खाया मैंने, बाहर का भी खाया, घर का भी खाया, सब कुछ खाया, लेकिन तरीका वही रखा, 32 बार वाला। वाह वाह। मैंने कचौड़ी समोसे भी खाए, मैंने मिठाई भी खाई है, हाँ। लेकिन तरीका बस वही रखा, 32 बार चबा के खाना है। अच्छा, तो अभी आपको खाना खाने में कितनी देर लगती है और पहले कितनी लगा करती थी? सर पहले तो मैं 5-6 मिनट में पूरा खाना फिनिश, सबसे पहले मैं खा के उठती थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जब 32 बार शुरू किया, तो मेरे को 26 से 28 मिनट
लगते हैं। 26 से 28 मिनट। हाँ, उसमें भी मैं आधी चपाती खा पाती। अच्छा। बस मैं आधी चपाती पे आ गई थी एक टाइम की। पहले पे- मैं 2 खाती थी। पेट भर जाता है? और आधी में पेट भर के डकार आना शुरू हो जाती और ऐसा लगता फुल फिल एकदम। अच्छा। भूखा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कोई। अब मम्मी को लगता था कि ये आधी रोटी खाती है, तू भूखी रहती होगी, हाँ ज्यादा खाया कर। तो लेकिन मुझे तो एकदम फुल फिल होता था कि भाई मैं, मेरा पेट भर चुका है, मुझे खाने की आवश्यकता है ही नहीं। और हाँ। फिर भी वो टिफिन में मेरे 1 रोटी हमेशा डालती है। मैं आधी खाती हूँ फिर भी। तो आधी वापस आती है, फिर मैं आधी खा पाती हूँ, आधी ही भाती है, उससे पेट भर जाता है मेरा। वाह वाह। और जैसे मैं बताता हूँ छोटे टुकड़े कर लो, ऐसे आप छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेते हो? नहीं सर, मैंने टुकड़े करके नहीं रखे, मैं हाथों हाथ टुकड़े कर करके ऐसे खाती थी। टुकड़े करके एडवांस में नहीं रखे मैंने कभी, और ना बस। मैंने गिने। बस मैंने नाप बना लिया, मेरे को नाप अंगूठे के नाखून जितना टुकड़ा ही तोड़ना है उतना ही खाना है। अच्छा, कुछ लोग जो मुझे कहते हैं कि हमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इतना छोटा टुकड़ा होता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको हो जाती है? बिल्कुल बड़े टुकड़े से नहीं होती है तो मेरे को सर्टिफिकेशन। बड़े टुकड़े से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने ऐसे बस ठूस लिया है, पेट भर लिया है, और कोई मजा नहीं आया, खाने का मजा ही नहीं आता। वैसे खाते हैं तभी मजा आता है खाने का, और स्वाद आता है खाने का, वरना नहीं आता। अब वैसे पहले तो कुछ पता नहीं चलता था कि हाँ। बड़े बड़े लेके वाइट खा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बड़े खाने के बाद ऐसा लगता है ये क्या ठूस लिया, क्या खा लिया, कुछ पता ही नहीं है। हम्म। भरपाई कर रही है बस, मजा नहीं आता वो। अच्छा, और पहले आप रोटी कितनी खा लिया करते थे जब आप 32 बार नहीं करते थे? एक बार दो? पूरा दिन में बताऊं तो 5 रोटी पूरा दिन की। 2 रोटी सुबह खाती थी, 2 रोटी शाम को, और 1 रोटी दोपहर में। और अभी? अभी तो सर मैं देखो आधी सुबह खा पाती हूँ, और आधी शाम को। बस 2 रोटी बस। खाती हूँ टोटल, दिन पूरा दिन में 1 रोटी। तीसरे वक्त भूख नहीं लगती? नहीं सर, बिल्कुल दिन में थोड़ी मोटी भूख लगती है, अगर तो फ्रूट वगैरह ले लिया बस। हम्म। और अच्छा। अगर कभी दोपहर में ज्यादा भूख लग गई, अगर दोपहर में खाना खा लिया, मान लो मैंने दोपहर में अगर लग गई भूख, तो मैं खाना खा लेती थी। ऐसे भूखी, ऐसे मैं रखती नहीं थी मैं भूखी रहूंगी, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी। अगर मेरे को लग गई भूख तो मैं 2-3 बजे खाना खा लेती थी। तो फिर मैं शाम को खाना, मेरे को फिर भाता नहीं था, शाम को भूख नहीं लगती थी, तो फिर थोड़ा दाल बना के दाल वाल पी ली, बस दाल पी के काम बन जाता है। ओके। ठीक है। हाँ, फिर इतनी भूख नहीं सताती कि मेरे को वो खाना ही खाना खाना है। कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ आपका? सर हेल्थ इशू तो मुझे कुछ था नहीं, बस मोटापा ही था जो, वो मेरे को उसी से परेशानी थी मेरा। मैं पतली हो जाऊं, पतली हो जाऊं, पतली हो जाऊं, बस एक ही लगन थी मेरी। मोटापे की वजह से आलस था? हाँ, लेजीनेस? आलस तो था सर, ये तो डेफिनेट था, आलस तो था। मेरा आलस बिल्कुल दूर हो चुका है, मैं बिल्कुल पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ। पहले से ज्यादा नींद भी नहीं आती मेरे को, पहले नींद भी आती थी, बस एक बार बैठ गई तो उठने में जोर आता था। पानी पीने जाना बाहर तो कौन, तू उठे, तू लेके आ जा, तू लेके आ जा, और भी कुछ काम हो तो उठने में से परेशानी। और शरीर चलने में भारी भारी लगता था बहुत ज्यादा। हम्म। तो अब जब पतली हो गई हूँ तो अब तो मैं फटाफट उठ जाती हूँ, बहुत एक्टिव हो गई, सारा काम खुद ही निपटा लेती हूँ। जी जी जी। और कॉन्फिडेंस आपका कैसा बढ़ गया, कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आ गया है पहले से। वाह वाह वाह। पहले बहुत। इतनी, पहले क्या? मतलब पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं जाके इधर उधर सारा काम कराऊं या लोगों के बीच में चली जाऊं। क्योंकि हाँ। मोटापे की वजह से थोड़ी ऐसे लगता था कि मैं कितनी मोटी हूँ। अब हाइट कर, मैं तो मेरा मोटापा और भी ज्यादा दिखता था, 5 फीट है। जी जी। तो अब पतली भी हो गई मैं, तो अब वो थोड़ा हाइट भी सही दिखने लग गई। अच्छा, कभी मोटापे की वजह से कोई एम्बेरसमेंट भी झेलनी पड़ी? कभी कोई ऐसा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो मोटापे की वजह से, किसी ने कुछ नहीं ऐसा नहीं कह दिया हो, कोई साइज के कपड़े ना मिले हो? नहीं नहीं सर, साइज के कपड़े तो मिल जाते हैं, ऐसा तो कोई कुछ नहीं है। हाँ, मतलब लोग बोल देते थे कि अब तेरा भारी शरीर हो गया है, अब तू मोटी हो गई थोड़ा, अम, मतलब संभल के रहा कर, ऐसे वैसे ऐसे। नॉर्मली कोई खास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि किसी ने ऐसे मेरे को ठेस पहुंचाई हो। ऐसा तो कुछ नहीं, बस ये जरूर बोला था कि हाँ तू मोटी हो गई अब पहले से। और अच्छा। कैसे हो गई, इतनी मोटी कैसे हो गई, ऐसे जरूर सवाल पूछा लोगों ने कि तू इतनी पतली थी। मैं पहले बहुत पतली थी, मैं तो मोटी बाद में हुई। तू हाँ। इतनी पतली थी, जैसे कई सालों बाद किसी ने देखा तो तू इतनी मोटी कैसे हो गई, ये जरूर पूछा लोगों ने। तो ये तो नॉर्मली पूछ ही लेते हैं, वही काफी साल बाद देखकर मोटी हो गई तो पूछेंगे ये मोटी कैसे हो गई। हाँ 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 हाँ। सुन रहे हो आप, कैसा लग रहा है ना? कितना उनकी बातों में जोश नजर आ रहा है, एनर्जेटिक लग रही है। वो कह रही है मैं आधी रोटी से ज्यादा खा ही नहीं पाती हूँ, पहले तो 2 या 3 रोटी फटाफट खा जाती थी, अब आधी से ज्यादा नहीं खा पा रही। क्या कारण है कि आधी से ज्यादा? ये 32 बार का फॉर्मूला। आप लोग भी अगर नहीं करते हो तो ये वीडियो देखते हुए जो मैं बोलता हूं वो करना शुरू कर दो। रोटी प्लेट में पूरी एक से ज्यादा मत रखो, उसके टुकड़े कर लो छोटे छोटे, खूब छोटे छोटे, 30-35 टुकड़े, ये अंगूठे के नाखून के बराबर हो टुकड़े का साइज।
अजीब लगेगा, लेकिन कर लो अगर वजन कम करना है। फिर उसको मुंह में डालो, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, जब तक पानी ना बने। ये लिखा है ना टी शर्ट पे, आओ खाना पिए, ये उल्टा दिखाई दे रहा हो शायद आपको, मैं एडिटर को बोलूंगा इसको फ्लिप कर देगा। आओ खाना पिए, तो खाने को खाना नहीं है, पीना है। खूब चबा के उसको बिल्कुल तरल बना दो, फिर अंदर लेके जाओ। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कि टाइम देखो आपको खाना खाने में कितना टाइम लगा। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। जिनको आधे घंटे से कम टाइम लगता है वो वजन नहीं घटा पाएंगे, आधा घंटा लगना ही चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। बस ये 5 बातें करो, देखो चमत्कार कैसे होता है। और अगर आपसे ये 5 बातें नहीं हो पाती तो ये बार बार जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दिया ना, इस व्हाट्सअप नंबर पे एनरोल ENROLL लिखकर आप मैसेज करो। हमारा चैलेंज चल रहा है, चैलेंज में अब 10-12 दिन ही बचे हैं, लेकिन आप जहां से आएंगे वहीं से शुरू कर सकते हैं। आपको पिछली वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो उस चैलेंज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन चैलेंज में नहीं भी करोगे, सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो भी वजन कम होगा। इन वीडियो को ही ध्यान से देख लो। मुझे कोई किसी से कुछ वो नहीं कराना कि आप मुझे पैसे दोगे तो ही वजन कम होगा। कोई पैसा मत दो, बस ये वीडियो देखो तो भी वजन कम होगा। अब लोग पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी लें? कोई भी ग्रीन टी ले लो, दुनिया में जो ग्रीन टी मिलती है। लेकिन ग्रीन टी जो है ना, वजन घटाने के लिए ग्रीन टी की कुछ क्वालिटी होती है। उन सारी क्वालिटीज के साथ ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे फोटो में, इसे 32 बार वाली ग्रीन टी बोलते हैं। ये सब जगह मिलती है। क्या बोलते हैं आपको, हमारी वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ से भी मिलेगी, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा, सब जगह से मिलती है। ये कमाल की वजन घटाने के लिए खास तौर पे इसीलिए बनी है। बाकी जो ग्रीन टी है उनके बारे में मैं इतना नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में मैं पक्का जानता हूँ। आपको लेनी हो कोई भी ले सकते हो। तो ये ग्रीन टी लेने से वजन कम होगा, इसे ले सकते हैं। और अभी दोबारा से सुनते हैं शारदा जी को। ये तो मैडम एक बार ये भी बताइए कि ये जो ऐसे आप बता रहे हैं कि मैंने ग्रीन टी अब तो रेगुलर पीनी शुरू कर दी है, और मैंने भी, मेरे भाई साहब ने भी पीनी शुरू कर दी है, हाँ तो ग्रीन टी हाँ पीने से कोई फायदा महसूस हुआ आपको? हाँ सर, ग्रीन टी से बिल्कुल हल्का महसूस होता है। और कभी हेवी भी अपन खाना खा लेते हैं और ग्रीन टी पी लो तो एकदम हल्का हल्का महसूस होता है। वो अपने को महसूस ही नहीं होता आपने हेवी खाना खाया है। अच्छा। या बिल्कुल शरीर हल्का फील होता है, लाइट फील होता है एकदम। और पेट भी ऐसे भारी भारी नहीं लगता है। मेरे भैया, मेरे भाभी, मैं, हम तीनों ही पीते हैं घर में ग्रीन टी, सुबह अच्छा, शाम दोनों टाइम। तो और जो मैं बिना नमक वाला दिन बताता हूँ, वो भी कभी किया आपने? वो तो मैंने सर बिल्कुल वेट लूज से, मैं हर संडे को, मेरा फिक्स था हर संडे को मेरे को सॉल्ट फ्री करना है तो करना ही है। फिक्स था मेरा संडे, हफ्ते में एक बार। उस दिन क्या और खाते कभी हो? अगर बीच में अगर छुट्टी आ जाती थी ना स्कूल की, कोई बच्चों को हमारी छुट्टी आ गई तो उस दिन भी मैं सॉल्ट फ्री करती। कई बार मेरे 2 बार भी हो जाता, कई बार मेरे हफ्ते में 3 बार भी हो जाता, क्योंकि छुट्टी पे डिपेंड करता था। जिस दिन मैं घर पे होती उसी दिन करती थी। स्कूल जाते वक्त तो स्कूल में तो मैं कर नहीं पाती थी। तो उस दिन क्या खाते थे? उस दिन सर मेरा ये था कि सुबह तो मैं जैसे बिना नमक की रोटी और सब्जी बना ली, और उसके साथ में दही लेती थी मैं। दही और सब्जी मिक्स करके और फिर खाना खाती थी, तो उससे मेरे को नमक की कमी महसूस नहीं होती थी। और फिर शाम के समय में बेसन का चीला बिना उसका नमक का और हम्म दही, वो हम्म। खाती थी। ये था मेरा। ठीक है। तो कभी कभी बिना नमक के पोहे बना के उनको दही में मिक्स करके वो भी ले लिया करती थी, तो उससे भी नमक की कमी लगती नहीं थी और वो खाना भी हो जाता। क्योंकि अपना चबा चबा के खाते हैं तो अपन किसी भी चीज से पेट भर सकते हैं। ये मैंने देखा है। जरूरी नहीं अपन रोटी ही खाएं, चपाती खाएं या चावल ही खाएं इससे पेट भरेगा, कोई जरूरी नहीं था। कुछ भी खाओ आप, अगर चबा चबा के खाओगे तो आपका पेट अवश्य भरेगा, फिर आपको कुछ खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही कह अगर पोहे भी खा लिए चबा चबा के 32 बार से, रहे हैं। स्लो स्लो, तो उसके बाद आपको रोटी की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है क्यों काम करता है ये 32 बार? क्या साइंस है इसके पीछे की? सर देखो, पहले तो मुझे पता नहीं था। मैंने आपका ही एक वीडियो देखा था, तो आपने उसका साइंस बताया था कि अपना जो दिमाग है उसके पास जो अपना पेट भरने का जो सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर चुका है, वो 15 मिनट बाद जाना शुरू होता है। और अपन 15 मिनट पहले खाना समाप्त कर लेते हैं और खूब सारा खाना खा चुके होते हैं। जब तक वहां पे पहुंचता है संदेश की अपना पेट भर चुका है, तो अपन धीरे धीरे खाएंगे। अगर समय लगाएंगे भी, 15 से 25 मिनट लगाएंगे, 30 मिनट लगाएंगे, तो वो अपना संकेत जो है जल्दी पहुंच जाएगा दिमाग के पास।
तो तो भाई पेट आपने भर चुका है, खाने की आवश्यकता नहीं है, अपन ओवर ईटिंग हो सकती है आपने उससे। महसूस किया कि जब डकार आती है उसके बाद सच में संदेश पहुंच जाता है और फिर मन नहीं करता? हाँ हाँ, सच में डकार आने के बाद सच में मन नहीं करता कि एक भी छोटा सा निवाला भी अपन और खाएं। हम्म। उसको भी हाथ में भी ले लिया ना, वापस रखने का मन करता है, नहीं खाना। जी 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 जी। अच्छा। और ये बताएं मैडम, आप जैसे इसमें आपने बताया पैसा नहीं लगता, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ हमने या हमारे ऑफिस में से किसी ने आपको कॉल करके कभी कोई पैसे मांगने का प्रयास किया हो, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि लालच है कुछ ऐसा, ये अब ये सामान बेचना चाहते हैं, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ? नहीं नहीं सर, मेरी तो बात ही आपसे आज पहली बार हो रही है, वेट लॉस करने के बाद पहली बार हो रही है आज बात। उससे पहले कोई बात नहीं हुई, और ऐसा कुछ आपने कभी प्रेशर नहीं कहा कि हमारे यहाँ से ये खरीदो या वो खरीदो या इतने पैसे दो तो वेट लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ है सर। हमने तो बस आपके वहां से 32 बार.com वाली ग्रीन टी जरूर मतलब हम परचेस करते हैं, और हर महीने क्या 15 दिन में हम परचेस कर लेते हैं। हमारे घर में ग्रीन टी कभी खत्म होने नहीं देते। इसके अलावा कई जनों को भैया ने परचेस करवाई है ग्रीन टी, मतलब उनको बताते हैं ना ये ग्रीन टी पीना 32 बार करना है, तो 32 बार तो वो कर नहीं पाते, लेकिन ग्रीन टी जरूर मंगवाते हैं। तो वो बोलते हैं हमें तो मंगवाना आता नहीं, तो आप ही मंगवा दो। तो भैया ने कई जनों को मंगवा के ऑर्डर करके मंगवाई भी है ग्रीन टी, इनके आ, फ्रेंड्स वगैरह के लिए। आपने पहले कभी किसी और ब्रांड की भी पी है ग्रीन टी, किसी और कंपनी की भी पी के देखी है? ग्रीन टी नहीं सर, पहले तो कभी नहीं पी मैंने। आप लोग कभी भी, जो लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं, ग्रीन टी भी क्या है हम इसलिए कहते हैं, कभी किसी और दूसरे ब्रांड की पी के देखना। अब तो आपको हम्म, पता चल गया, आप पी के देखना, जमीन हम्म, और आसमान का अंतर मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि सच में हमने इसका प्रयास ये किया कि इससे सच में लोगों का वजन कम हो। ये नहीं है कि सिर्फ बेचने के लिए कोई ग्रीन टी ले आए। हमारा इसके पीछे का पर्पज ही यही था कि लोगों का वजन कम हो, उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, इसीलिए इस ग्रीन टी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है ग्रीन टी से। और है ना, वो आपने जो एनर्जी ड्रिंक बताया था बनाने के लिए, हम्म वो भी बहुत फायदेमंद है। वो तो अगर आप 32 बार नहीं भी कर रहे हो, उसका अगर डेली यूज कर रहे हो ना, तो हम्म। आपको फैट तो नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, बल्कि कम ही होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। इतनी फायदेमंद है ये ग्रीन टी। जी 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 जी। एनर्जी ड्रिंक भी उससे ग्रीन टी से बनाना बताया था आपने एक वीडियो में। हाँ बताया था मैडम, बिल्कुल बताया। हाँ, वो बनाया था मैंने। जी। तो एक बार मैडम अपनी दिनचर्या समझाएं, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे आप नाश्ता करते हैं, कितने बजे लंच, ये सब चीज समझाएं। सर नाश्ता लंच ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे। सुबह 7:30 का स्कूल का टाइम है, तो मैं हम्म 7 बजे घर से निकल जाती हूँ। तो सुबह मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दी मेरे को भाता नहीं है कुछ भी। हम्म और फिर हमारे स्कूल में 10 बजे लंच होता है। हम्म तो 10 बजे लंच होता है, तो मैं उस समय मैं रोटी लेके जाती हूँ, रोटी चपाती और सब्जी। हम्म एक एक डाल देती हूँ मम्मी, मैं बोलती हूँ आधे डाल, लेकिन वो एक डालती है, एक पैक कर देती है, तो मैं उसमें से आधी खा पाती हूँ। 25 मिनट का लंच होता है, और हम्म उसमें मैं आराम से पूरा समय लेके वो हम्म खा लेती हूँ। उसके बाद 1 बजे हमको छुट्टी होती है स्कूल से, तो 1:30 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ वापस। तो 1:30 बजे आके घर पे फिर ग्रीन टी पीती हूँ, हम्म। क्योंकि उस समय स्कूल में तो पीनी, स्कूल में तो हम वो चाय पीते हैं वैसे, लेकिन वो दूध वाली पीते हैं। तो जी फिर 1:30 बजे पीने के बाद वह फिर शाम को फिर वापस वही खाना, 4 या 5 बजे, 4 से 5 के बीच में खा लेती हूँ मैं खाना। जी। उसके बाद खाना नहीं खाती मैं। ओके। उसके बाद कुछ नहीं, दूध भी नहीं पीती बिल्कुल भी। हम्म। खाना खाने के आधे घंटे बाद वापस ग्रीन टी। और हम्म। उसके बाद सोते समय जब सोने वाली होती हूँ, उससे आधा घंटा पहले जो आपने वो कैमोमाइल ग्रीन टी पीने के लिए बताया था कि इसको पीने से शाम को, रात को सोते सोते वजन कम हो जाता है, तो हम्म। वो भी मैंने लेना शुरू किया। अभी तो नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन पहले ले रही थी जब मैंने ये वजन कम किया था। नहीं, जो तब शाम मैं का खाना आपने बताया, कितने बजे लेते हो शाम का खाना? 4 से 5 के बीच में। अच्छा, फिर उसके बाद अगले दिन ही खाते हो? फिर अगले दिन 10 बजे वापस। रात को भूख नहीं लगती? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप चबा चबा के खा रहे हो तो कोई भूख नहीं लगेगी। अगर आपने भूख लगी है, इसका संकेत यही है कि आपने चबा के ढंग से खाना नहीं खाया है, कुछ ने कुछ तो मिस्टेक की है खाने में, तभी भूख लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अच्छा, आप कह रहे हो कि अब मैंने वजन कम कर लिया, अब मैंने छोड़ दिया, अब आप 3 टाइम खाते हो या अभी भी 2 ही टाइम खाते हो? नहीं, मैं अभी भी 2 टाइम खाती हूँ, क्योंकि पहले वाली स्पीड तो मेरी बनी नहीं। पहले मैं जितना फास्ट पहले मैं खाना खा रही थी, वो उतनी फास्ट स्पीड मेरी वापस बनी नहीं है। और जितने बड़े मैं बाइट पहले ले रही थी, उतने बड़े बाइट की भी वो मेरे भी नहीं है। हम्म। तो खाना तो थोड़ा मतलब पहले जैसा करना शुरू किया, लेकिन पहले जैसा हुआ नहीं मेरा। तो उतनी वो दिक्कत नहीं है, 2 टाइम ही खा लेते हैं। और बस ग्रीन टी मेरी जरूर, वो मैंने नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। वो तो मैंने पहले से ज्यादा ही पीना शुरू किया, लेकिन कम नहीं किया। ठीक है। और इस सब में आपने एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया? सब छोड़ दिया मैंने, एक्सरसाइज छोड़ दी, डाइटिंग छोड़ दी। टहलना टहलने जाती थी शाम को खाना खाने के बाद रोज, वो भी मैंने छोड़ दिया। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी। हम्म। सब कुछ छोड़ा जो कर रही थी। मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, मैं तो यही करूंगी बस।
फालतू में क्यों मैं मेहनत करूँ, पसीना बहाऊं और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। तो मैंने सब अच्छा कुछ छोड़ दिया था। मैं पहले तो बहुत कुछ किया था मैंने, पहले तो सब कुछ किया, पहले तो करने की बहुत कोशिश की मैंने कि कैसे करके कम हो जाए। सूर्य नमस्कार करना 7-7 बार, 10-10 बार, 11-11 बार। और हम्म, उसके अलावा भी और भी जिसमें पसीना ज्यादा आए या जिसमें शरीर की जो है वो कसरत ज्यादा हो, ऐसे बहुत सारे किए मैंने। उससे किसी से बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ता, 1 किलो का भी फर्क नहीं पड़ता, 1 किलो का भी, कि 1 किलो तो कम हो कम से कम। और यहाँ कोई कमजोरी वगैरह आई है इतना कम खाना खाने की वजह से? और तो और इससे पहले मैं ये देखते थे वीडियो के अंदर आता था कि ना चर्बी मोम की तरह पिघलेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, मोम की तरह कोई पिघलती है क्या? जब हम्म, ये 32 बार किया तो वाकई में मोम की तरह पिघली चर्बी, ऐसे पिघल गई, ऐसे मतलब 1-2 महीने में ऐसा लगा मैं पहले वाली हुई नहीं, बिल्कुल चेंज हो गई। और अब जो लोग मेरे को देखते हैं ना, जिन्होंने पहले मेरे को देखा नहीं था, काफी समय से जो मेरे को देख रहे हैं कि क्या हुआ तेरे को, तू इतनी पतली कैसे हो गई, बीमार हो गई क्या? मैंने हम्म, कहा नहीं, बीमार नहीं हुई थी, इतनी पतली कैसे हुई, तेरी तो नौकरी लग गई, तेरे को तो मोटा होना चाहिए था, तो और पतली हो रही है। कोई बोल रहा है तूने जिम ज्वाइन कर लिया क्या, नौकरी लगने के बाद जो तू इतनी पतली हो गई। कोई बोल रहा है तूने डाइटिंग करी, मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता, तूने जरूर डाइटिंग और जिम दोनों ज्वाइन कर रखी है, हाँ, तभी ऐसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 32 बार फॉर्मूला है। और मैंने कईयों को ये फॉर्मूला, आपका जो वीडियो का लिंक है यूट्यूब से, ये शेयर किया है, मैं खूब सारे फ्रेंड्स को, भैया ने अपने दोस्तों को किया है, क्योंकि सभी पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, हमें बताओ, हमें बताओ। तो मैंने कहा भाई बताए क्या, देख लो, आप खुद वीडियो देख लो। हाँ। और ये मैंने कहा, फिर वो बोलते हैं होता नहीं है, 32 बार चबा के खाया नहीं जाता। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप इनकी वीडियो रोज देखो, रोज देखो, एक ना एक दिन तो आपके अंदर ये आ ही जाएगा कि आप 32 बार चबा लो। क्योंकि हम्म, मोटिवेशन भी तो होता है ना, बार बार अपन किसी का वीडियो देख रहे हैं तो। काफी जनों को ये मैंने शेयर किया, बताया भी है, अब वो करे नहीं करे उनकी है। नहीं तो आपके बताने से कोई ऐसा भी है जिसने करना शुरू कर दिया? हाँ, करना शुरू तो सर काफी लोगों ने किया है, लेकिन वो कितना उसको कर पाए उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरे घर में तो मेरे भैया ने किया, इन्होंने भी 7-8 किलो वेट लो मतलब कम किया है अपना। इनका भी वेट थोड़ा ज्यादा था पहले। तो पहले तो इन्होंने ना, मैंने जब शुरू किया तब तो इन्होंने किया नहीं था, तब तो इन्होंने बोला ठीक है तू कर ले। फिर बाद में जब मेरा कम हुआ वेट, तब इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपना, हालांकि इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, ये मतलब मेरी तरह वो इंटरमिटेंट फास्ट नहीं कर पाए, सोल्ट फ्री नहीं कर पाए। बस हम्म, इन्होंने तो एक ही रखा था, 32 बार और ग्रीन टी, बस दो ही चीज इन्होंने फॉलो करी। हम्म, उसके अलावा आपकी कोई चीज इन्होंने फॉलो नहीं करी, उससे भी इनका 7-8 किलो वजन कम हो गया। अच्छा, एक ना मैं अपनी वीडियो में कभी कभी एक बात बोलता हूँ कि हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाएगी। तो यहाँ हाँ। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है, भूखे रहो, मन परेशान हम्म। रहता है कि हमने कुछ खाया नहीं, और यहाँ भूख ही नहीं लगती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि भूख ही नहीं लगी हाँ रात? सर, नहीं लगती। मेरे भूख का तो ये है कि मैं व्रत कभी नहीं करती 365 दिनों में एक दिन भी, क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती। हम्म, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी बिल्कुल भी। मैंने कभी व्रत नहीं रखा, ना मैं रखती हूँ अभी तक भी। हम्म, लेकिन जब ये 32 बार वाला फॉर्मूला अपनाया ना, तब मैं अपना ऑटोमेटिक 16-16 घंटे भूखे रह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं हम्म, भूखी हूँ। हम्म, मैंने खाना तो खा ले, तूने आज खाना नहीं खाया सुबह से ही, और मेरे को भूख ही नहीं लगी, पता ही नहीं, मैंने कब समझ में नहीं आता कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही, जबकि मैंने व्रत कभी नहीं किया जिंदगी में भूख के चक्कर में, क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती, शाम तक चक्कर आने लग जाते हैं और ऐसे कमजोरी सी फील होती। और बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं बीमार पड़ गई, ऐसा मेरे को व्रत से लगता था। भले ही व्रत में मैं कुछ भी खा लूं, फ्रूट खा लूं और कुछ चीज खा लूं, फिर भी मुझे तो खाना चाहिए था। हम्म, मुझे रोटी खानी है, रोटी खाऊंगी तब भी मेरे को ऐसा लगेगा मैंने कुछ खाया है। फ्रूट व्रूट खाते मेरे से व्रत नहीं होते। और अन्य जो व्रत के अंदर खाने वाली चीजें आती है वो खाने से भी ऐसे व्रत नहीं होते, इसलिए मैं व्रत करती नहीं थी बिल्कुल ही। हम्म, लेकिन जब ये करना शुरू किया तब तो कितना ही भूखा रख लो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता। अगर मैंने एप्पल भी खा ली ना आधी काट के, तब भी ऐसा लगता है मैंने पेट भर के खाना खा लिया, मेरे को खाना खाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और बाहर का कुछ खा लिया तो उसके बाद तो रोटी खाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। बाहर गए कभी कुछ खा लिया, गए बाहर निकले हैं तो हाँ, फिर घर पे आने खाना खाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उस चीज से पेट भर गया मेरा, ऑटोमेटिक खाना ना कम हो गया मेरा। वाह वाह वाह। करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मेरे को जबरदस्ती खाना कम करना है, मुझे कम खाना है मैं ताकि पतली दिखूं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब ऐसा मैंने पहले करके देख लिया। मैंने एक टाइम दलिया खाया, एक टाइम फ्रूट खाए, एक टाइम ये खाए, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ना हम्म, फ्रूट खाने से कुछ फर्क पड़ा और ना दलिया खाने से कुछ फर्क पड़ा। हम्म। किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा जैसे मैंने रोटियां खाई, मैंने दलिया छोड़ दिया बिल्कुल ही खाना। उसके बाद मैंने दलिया कभी नहीं खाया, दाल जरूर पीती थी मैं शाम को। अब जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस बन गया कि कभी बढ़ेगा तो मेरे पास तो ये अपन कर जादू। लेंगे, हाँ यही है। मैं ना पहले तो मैं कुछ खाती थी ना मीठा वगैरह या बाहर का, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे मेरा वेट बढ़ जाएगा, फिर कम कैसे करूंगी, वेट बढ़ जाएगा इससे। और खाने खाते समय भी इतना मैं एंजॉय नहीं कर पाती उस चीज को, क्योंकि मन में तो वो रहता है मेरा वेट बढ़ जाएगा इससे।
लेकिन अब मैं आराम से खाती हूँ और दिल खोल के खाती हूँ और खुशी खुशी खाती हूँ। मुझे पता है बढ़ भी गया तो कम हो जाएगा, वैसे तो बढ़ेगा नहीं, पर बढ़ गया तो कम कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीठा बिल्कुल हाँ। भी नहीं छोड़ा आपने? नहीं, क्या क्या खाया मीठे में? मीठे में सारी बर्फी वगैरह, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, सब खाए मैंने। काजू कतली, फिर भी वजन कचौड़ी, कम आया? समोसे, पकौड़े, सब सब खाए मैंने। तो वो घर में मीठा बनता है, कभी कुछ भी खीर बन गई, कभी मीठे चावल बन गए। और हमारे इधर राजस्थान में एक बनती है लापसी नाम की जो आइटम है, वो मीठे में बनता है हमारे, वो भी सब खाए मैंने। हम्म, लेकिन बस तरीका हो रखा मैंने खाने का। अच्छा। और अब तो मैंने तरीका छोड़ भी दिया है, फिर भी मेरा वेट मतलब उतना ही है। वाह वाह वाह। वैसे अगर जिम से कम करती तो फिर छोड़ते ही वापस। हम्म, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया मैडम, आप जो भी बता रहे हैं ना वो प्रभावित बहुत कर रहा है। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं स्कूल में? मैं सोशल स्टडी। अच्छा, तो जो स्कूल में बच्चे हैं उनको कभी बताया आपने कि बच्चों 32 बार जरूर करना? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी क्लासेस में मैंने सभी बच्चों को बताया। वो भी मेरे को बोले मैडम पतले हो गए, तो उनको भी मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, तो वो भी खुश हुए, मैडम आप बहुत अच्छे लगने लगे, पतले हो गए ना, बहुत सुंदर दिखते हो। तो हम्म उनको मैंने बताया कि तुम अभी से ही शुरू कर दो, कि हम्म ये बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। हम्म स्वास्थ्य बिल्कुल तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ हम्म, भी नहीं, फायदा ही फायदा है। आपका हेल्थ इश्यू कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, वो हम्म, होगा तो खत्म हो जाएगा। जी जी जी। बताया सबको। कुछ लड़कियां कोशिश करती है, कुछ नहीं कर पाती है, बोलते हैं मैडम धीरे धीरे खाते, तो घर वाले डांटते हैं कि ऐसे कैसे खा रही धीरे धीरे बैठ के, फटाफट खा, ऐसे धीरे धीरे खाएगी कैसे काम चलेगा, बैठी रहेगी 1 घंटे तक खाना लेके। शुरू शुरू में मैंने भी घर पे शुरू किया, तो मेरे मम्मी ने भी डांटा मेरे को, बोला इतना धीरे खाना खा रही है, ऐसे कोई खाना खाता है क्या, ऐसे कोई वेट लूज होता है क्या, सब कहने की बात है, कुछ नहीं होता है। मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजी है, वो मेरे को देख के हंसने लगे कि "ओ जीजी ऐसे कैसे खाना खा रही है तू, इतने छोटे छोटे, तू नाटक कर रही है, मेरे को लग रहा है खाना नहीं खा रही है"। हाँ, सबने ऐसे घर में ऐसे मतलब कहा था, लेकिन मेरे भैया ने कहा था कि ना, ये कर रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इससे, तभी कर रही है, ऐसे तो कर नहीं रही है, तो करने दो इसको। फिर मैं आराम से मेरे रूम में बैठ के अलग से ही फिर खाना खाती थी धीरे धीरे आराम से। और हम्म, फिर मेरा वजन जब कम हुआ तब इन्होंने कहा हाँ सही बात है, वाकई में फायदा तो हुआ ही है, तभी तू धीरे धीरे खा रही थी और अच्छा है। फिर उन्होंने भी कोशिश की धीरे धीरे खाने की, सबने। बहुत और बढ़िया। उनका भी हुआ है, भैया का हो गया 7-8 किलो कम। वाह वाह वाह। और ये वीडियोस से कोई फायदा हुआ मैडम, जो बार बार वीडियोस आती हैं? हाँ बिल्कुल सर, इनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कम कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं, इनका इतना कम हो गया, इनका इतना कम हो गया, और वो भी सब कुछ खा के और बिना खर्चे के, तो अपना क्यों नहीं हो सकता है। और बार बार देखने से है ना, वो चीज अपने अंदर है ना, एक तरफ से वो अट्रैक्ट हो जाती है कि हम भी इसको कर पाते हैं। हम्म अगर एक बार देख के छोड़ दिया तब तो कुछ नहीं, हाँ देख लिया, जानकारी थी, नॉलेज थी, ले लिया, हम्म गई दिमाग से निकल जाती है कुछ दिनों बाद। लेकिन अपन डेली देखते रहते हैं तो वो अपनी वो चीज अपने तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है, यानी कि अपन भी उससे मतलब पतले होना शुरू हो जाते हैं, अपन करना शुरू कर देते हैं। अगर करने का मन नहीं भी हो, अपने से करा नहीं जा रहा है, वो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर बार बार वीडियो देखेंगे तो एक न एक दिन तो अपने से होगा ही होगा वो। हम्म, हम्म। ये फायदा है वीडियो देखने का बार बार। तो जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया, उससे हम्म। आपका कल्याण हुआ, तो आपको क्या लगता है हर कोई जिसको फायदा हो 32 बार से, उसको किसी ना किसी को बताना जरूर चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने भी कईयों को बताया, वो प्रिंसिपल सर ने जब मुझे बताया ये चीज, उसके बाद जब मेरा कम हुआ उसके बाद बताया मैंने सभी को, जिन्होंने पूछा उनको भी, जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी, सबको मैंने लिंक शेयर किया, जो जो मोटे मेरे सर्कल में है, व्हाट्सएप पे जो है। जब मैं स्टेटस लगाती थी, मैं पतली हो गई ना, मेरे को इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, मैं डेली स्टेटस अपडेट करती थी, आफ्टर रिपोर्ट लगा के, उसमें अच्छा सा गाना लगा के, एडिट करके, और वो लगाती थी कि देखो मैं पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। तो खूब सारे कमेंट आते हैं कि कैसे हुई, हमको भी बता, वाह बहुत बहुत अच्छी लगने लग गई तू, तो एकदम लड़की सी छोटी सी लगने लग गई, ऐसा लगता है तू मैडम है, ऐसा लग रहा है तू स्कूल पढ़ने जा रही है, पढ़ाने नहीं जा रही है, तो खुद बच्ची है, ऐसे खूब ऐसे मेरे कमेंट आते थे। वो सब पूछ, जो जो मोटे थे वो तो पूछते हमको ही बता। तो फिर उनको भी मैंने लिंक शेयर किए थे आगे, उनका ये देख लो और कुछ मत करो आप तो बस। और यही पूछते तेरे को किसने बताया, ये फॉर्मूला तेरे को किसने बताया, मैंने कहा भाई हमारे सर ने बताया मेरे को तो, और हम्म तुमको बता के कर लो अगर पतला होना है तो। अच्छा, मैं एक चीज और बोलता हूँ मैडम, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इंसान मेरी कोई 5 वीडियो देख लो बस, आप मजबूर हो हाँ, जाओगे आपका वजन कम करने के लिए। करने के लिए। ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है इससे। मेरे को जो हमारे सर है, प्रिंसिपल सर मुकेश जी, उन्होंने यही कहा था कि हम्म आपको ये वीडियो डेली देखना है, डेली। ये फॉर्मूले तो अपनाने, उन्होंने लिख के भी दिए मेरे को 32 बार, आपको मैंने फोटो भेजी, देखो आप, मैंने आपको उसका पर्ची जो उन्होंने लिख के दी ना मेरे को, वो मैंने आपको सेंड भी की है। उसमें अच्छा। उन्होंने टाइम में आपका, हाँ उसमें नाम लिख रखा आपका, स्वीकार भारद्वाज.com 32 बार.com, ये वीडियो आपको डेली देखना है, ऐसे एक बार देख के छोड़ना नहीं है। ओके, एक सेकंड में। थोड़ा इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप पतले होने को अट्रैक्ट करोगे, उन्होंने बताई मेरे को ये चीज।
अच्छा अच्छा, हमारे स्टाफ ने ना, जो आपने फोटो भेजी ना, खाली वो फोटो आई है, वो पर्ची मेरे पास अभी आई नहीं है। खैर आइए एनीवेज। सुनो, अभी आज ही भेजी मैंने सुबह, मैं उस दिन भी भेजी थी, आज भी भेजी थी। हाँ, वो उनके पास ही मैंने है। जो फोन किया था कोई ना, उन बात नंबरों नहीं, पर भी भेजी मैंने। हम वीडियो जब एडिट होगी ना तो उसमें वो पर्ची जरूर ऐड करवा देंगे। तो बहुत भला हो आपके प्रिंसिपल साहब का भी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हर कोई ऐसा ही इनिशिएटिव ले और सबका भला हो, हम यही कामना करेंगे। और जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, कोई भी ये पांचों नियम फॉलो करे तो वजन पक्का कम होगा ही होगा, गारंटी है मेरी। आप भी दे बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं, सर। देखिए। वो कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। वही बात है, धरती पे आप लोग, आप जैसे लोग जो है भगवान ही है, जो किसी भी रूप में मिलके आके लोगों का भला कर रहे हो। जी जी जी। मैडम, सब बताने वाले भी, और ये जो सब चीजें। सब भगवान की कृपा है मैडम, और ये सबके ऊपर जाए कृपा, हम तो यही कामना करेंगे। तो हाँ सर, बिल्कुल सर, जो बहुत बहुत सारे लोग परेशान है मोटापे से, बहुत बहुत सारे। मैं वीडियो देखती ना यूट्यूब पे, तो कई हीरोइनों के आते थे और कई लोगों के आते हैं, इन्होंने इतना वेट लॉस कर लिया, इतना लूज कर लिया, इतना कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके ही होते हैं केवल, क्योंकि ये ना इतने बड़े लोग हैं, तो ये पता नहीं क्या क्या करते होंगे, क्या डाइट प्लान करते होंगे, कैसे जिम जाते होंगे, क्या क्या वहां करते होंगे, इसलिए इनके ही होते हैं। और पता नहीं क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, इसलिए होते होंगे इनके। अपने से तो नहीं हो सकता ये। मैंने तो ऐसे सोच लिया था कि ये चीज असंभव है, वो एक बार मोटा होने के बाद कोई पतला नहीं हो सकता, ये हम्म, मैंने मान लिया था। हम्म, लेकिन जैसे सर ने मुझे ये बताया इसके बारे में और मैंने ये फॉलो किया, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। मैंने कहा नहीं, कुछ भी किया जा सकता है। हम इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो मोटा होने के बाद पतला हो सकता है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ वे- भी हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। शारदा जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश से बात कर रहे हो ना, सबको आपकी बातें इंस्पायर करेंगी। बहुत धन्यवाद मैडम, इतना समय निकालने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। अच्छा सर लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। थैंक यू। आया मज़ा? कैसी लगी वीडियो? देखो, वजन सिर्फ 11 किलो कम हुआ है, लेकिन अगर किसी को 20 किलो, 30 किलो, 25 किलो भी कम करना ना, तो उसका भी ऐसे ही होगा। हमारे बहुत सारे इंटरव्यू है, लगातार कुछ वीडियो देख लो, आपको फायदा होगा ही होगा। और जैसे शारदा जी को उनके सर ने एक स्लिप पे लिख के दे दिया, आप भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों का भला करो, क्योंकि वो कह रही हैं कि सर, मैं आपसे भी पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सर का। अगर सर ना होते तो मैं कभी पतली ना होती। ऐसे ही आप भी किसी के जीवन के सर बच जाओ, सबको ये बताते चलो कि ऐसे ऐसे वजन कम होता है। ये जिनको बता रही हैं, हर किसी के ऊपर काम कर रहा है, तो आप भी सबको बताओ, बड़ा फायदा होगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।